तो हम अंदर घुस रहे हैं यहाँ पर अटल टनल पे। ठीक है, बहुत ही ऐतिहासिक टनल है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। इसने मनाली के रूट को बहुत छोटा बना दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा डे 13 और हम लोगों ने होटल से भी चेकआउट कर लिया। हम जिस्पा में ही हमने स्टे किया था, जैसा कि कल हमने आपको बताया था, और सामान वगैरह पूरा लग चुका है। तो आज हमारा टारगेट है कि हम अटल टनल से होते हुए मनाली की तरफ जाएंगे और जितना से जितना कोशिश करेंगे रास्ता क्रॉस हो पाए। डिपेंड करता है वेदर कितना साथ देता है, क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ पे हैवी रेन दिखा रहा है। तो अगर ज़्यादा बारिश होती है तो मे भी थोड़ा ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो, बट कोशिश यही रहेगी एटलीस्ट मंडी तक हम पहुँच जाएँ आज। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जिस्पा से निकल चुके हैं। कैंपिंग तो हम कर नहीं पाए, लेकिन अब हम आगे जा रहे हैं केलोंग की तरफ। एक्चुअल में मेरे दांत में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द है, जो कल से स्टार्ट हुआ था, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक्चुअल में मेरे को लगता है 2 दिन हो गए हैं। तो अब दर्द जो है वो डबल ट्रिपल हो चुका है। तो हम लोग का यही टारगेट है कि केलोंग में कोई मेडिकल स्टोर मिले तो दांत दर्द की स्पेशल दवाई लें। वाकई में हम आपको जरूर सजेस्ट करेंगे कि आप जिस्पा में ही रुकिए। मतलब अगर आपको केलोंग और जिस्पा में एक जगह रुकना हो तो आप जिस्पा ही टारगेट कीजिए। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। मैं तो ये भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मनाली तक आते हैं नॉर्मल घूमने के लिए, तो आप जिस्पा भी आ जाइए। बहुत ही प्यारा सा प्लेस है और बहुत ओवर टूरिस्टिक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड आपको नहीं दिखेगा। यहाँ जिस्पा में आके अगर आप रिवर साइड में कैंपिंग करते हैं या नॉर्मल अगर होटल भी लेते हैं तो व्यूज़ आपको बहुत शानदार मिलेंगे। भागा रिवर देख सकते हैं आप, हमारे बगल में है। मतलब अब तो हमें बस रिवर के जस्ट फ्रंट में रिवर से जुड़े हुए कैंप दिख रहे हैं, जो हम लोग लद्दाख में ढूंढ रहे थे पेंगोंग में, कि पेंगोंग लेक के सामने हमें कैंप मिल जाए या सोमोरी के सामने हमें कैंप मिल जाए, जो हो नहीं पाया। और यहाँ पर हमें जस्ट रिवर के सामने कैंप दिखाई दे रहे हैं और हम लोग कर नहीं पाए। होता है कभी कभी, जो आप सोचो वैसा हो जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान की दया से मैं बोलूँगा कि जो भी हमने सोचा था, कैंपिंग चलो ठीक है, एक पॉइंट है, अदरवाइज जो भी हमने प्लान किया था 99% प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल ही रहा हमारा। तो जिस्पा से निकलते निकलते बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिखाई दिए, हमें लगता है आपको शेयर कर देने चाहिए। एक तो एयरटेल जियो सबका टावर आ जाएगा। एयरटेल का थोड़ा वीक रहेगा, लेकिन जियो का बहुत अच्छा टावर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ATM भी अवेलेबल है। SBI का ATM हमें दिखाई दिया, और साथ ही साथ अल्कोहल वगैरह के ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो प्रेफर करते हैं हमें दिखाई दिया, इसलिए हम बता रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जिस्पा में। तो आप जरूर यहाँ स्टे कीजिए, आप इंजॉय करेंगे। अभी भी हमें कैंप्स दिखाई दे ही रहे हैं, लगातार दिखाई दे रहे हैं, और बहुत लग्जरी कैंप भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम बस अपने मन को यही मना सकते हैं कि हम लग्जरी कैंप पे रहते तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता, तो बस यही मना सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। वैसे यहाँ तक आते आते जो हमारी सांस फूलती थी ना, वो भी काफ़ी हद तक अब रिड्यूस हो गई है, क्योंकि हम अब 10,000 फीट पे हैं। और वैसे एक बात बताऊँ तो यहाँ के व्यूज़ ना एक्चुअल में बहुत खूबसूरत हैं। मतलब मन कर रहा है कि रुक के फ़ोटोज़ ले, वीडियोज़ बनाएं, लेकिन इतना ज़्यादा पेन है मेरे दांत में कि मुझे लग रहा है कि बस जल्द से जल्द पहले एक बार केलोंग पहुँच जाए, मेडिकल स्टोर से दवाई ले लूँ मैं, ठीक है, और उसके बाद फिर जो भी करना है वो करें। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि हमने दवाइयाँ नहीं रखी थी, हमने मतलब छोटी सी छोटी चीज़, बॉडी पेन की अलग, बुखार की अलग, लूज मोशन तक की रखी, सर्दी तक की रखी, गिरने पर जो छिला जाएगा उसकी रखी, बैंडेड रखा, हर एक चीज़ मतलब एक्स्ट्रा दवाई लेके चले हैं। सभी की सभी दवाई वापस आ रही है, ठीक है। हार्डली मुझे लगता है एक सेराडॉन यूज़ हुई होगी और 1-2 पैरासीटामोल, उसके अलावा कोई दवाई यूज़ नहीं हुई। लेकिन एक दांत दर्द की दवाई, ठीक है, मतलब एक पेन किलर थी, वो फर्स्ट डे वर्क की, लेकिन सेकंड डे कल रात को वर्क ही नहीं की वो लेने के बाद भी इस दर्द में। तो दांत दर्द की दवाई काश रख ली होती किसी से पूछ के तो बेटर रहता, लेकिन सोचा ही नहीं था कि दांत में ऐसा दर्द क्रिएट हो जाएगा। अगर आप यहाँ नीचे मेरे देखें कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है। वैसे तो मैं बहुत रुकूंगा नहीं, लेकिन इतना अच्छा व्यू आ रहा है कि रुक गए हम। वाह यार वाह, रिवर के सामने काश कैंपिंग कर ली होती। मतलब
मतलब क्या होता है ना, आपको पता ना हो तो बात अलग होती है, आपको पहले से पता था, आप रिसर्च करके आए थे कि जिस्पा में आपको कैंपिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद कल के हालात ही ऐसे हो गए, कल दिन भर बारिश हुई है, दिन भर बारिश, पूरा शरीर तोड़ दी थी हमारा, पूरे भीगे भीगे, आप 4-5 घंटे से पूरे भीगे हुए कपड़ों में, वो भी 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर में, और 12 लाचा में तो टेम्परेचर और भी कम था, तो उसमें अगर आप चल रहे हो 5 घंटे के लिए तो फिर हालत नहीं रह जाती है। हमने खारू से 15 लीटर टंकी फुल कराई थी और 7.5 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा रखा था, 7.5 ऐसा बोल सकते हो आप। और हमें बहुत लोगों ने बोला था कि काम नहीं चल पाएगा, आप और कैरी करो और कैरी करो, हमने नहीं कैरी किया है। अब एकदम एंड पे हम पहुंच गए हैं, मतलब पेट्रोल भी बिल्कुल एंड पे है और हमारा रास्ता भी बिल्कुल एंड पे है। वैसे बाइक के सिचुएशन के हिसाब से बाइक में एक शो होता है कि जब लास्ट 200 किलोमीटर आप बाइक को चला सकते हो पेट्रोल के साथ, तो वो शो होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी हम लोगों ने टोटल कितना चला लिया है, 103 किलोमीटर, तो 97 किलोमीटर और है बाइक चल सकती है, ऐसा बाइक के हिसाब से। लेकिन पहाड़ों में ऐसे बहुत कम लेके चल रहा हूँ, मैं उसे 130-140 लेके चल रहा हूँ, और अभी पेट्रोल पंप यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं श्योर हूँ कि हम 30-40 किलोमीटर प्लस ही रहने वाले हैं यहाँ पर। तो अच्छा हुआ, कैलकुलेशन सही निकला, ये गलती एटलीस्ट नहीं हुई। क्योंकि क्या होता है ना, पेट्रोल कैरी करना भी बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपने लद्दाख कैरियर नहीं लगवाया हुआ है तो पेट्रोल आप एक लेवल तक ही फिर कैरी कर सकते हो। लेकिन ये बात भी सच है कि हमने पूरे कैलकुलेशंस किए हुए थे कि हमें कहाँ पर कितना लगेगा, हमने पूरी रिसर्च बहुत अच्छे से की हुई थी। तो हम श्योर थे कि हम जितना पेट्रोल कैरी कर सकते हैं अपने सैडल बैग्स में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा काम चल जाएगा, किसी भी रूट से हम जाएं। तो वो काम चल रहा है लगभग, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक्चुअल में मैं ना ऐसे रास्तों में बाकी लोगों को जाने देता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल आराम से चलना होता है, और मेरे कारण किसी को प्रॉब्लम हो ये मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे इस रास्तों में डर लगता है भाई, सिंपल सी बात है। और मुझे ये भी लगता है कि मैं 2 मिनट जल्दी पहुँच के क्या कर लूँगा ऐसा, पर अगर फिसल गए तो पूरी बाइक गंदी, मैं गंदा, हर्षा गंदी हो जाएगी, और ऊपर से लग गया तो और बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लगना नहीं चाहिए। क्योंकि बाइक फिसल तो रही है, इतनी ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन मैं आराम से ही चलना चाहता हूँ। जाम तो अच्छा लग गया था वैसे। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं केलोंग, और यहाँ पर अंदर घुसते ही बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सुना था, रिसर्च की थी, तो लोगों ने बोला था कि जिस्पा में सिर्फ कैंपिंग है, अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आप केलोंग में रुकिए, होटल गेस्ट हाउस। लेकिन जिस्पा में भी सब कुछ अवेलेबल था यार, ATM से लेकर नेटवर्क भी आ रहा था, होटल भी था, और वो ज़्यादा ब्यूटीफुल था, रियली वो कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो आप जिस्पा ही रुकिए, जिस्पा और केलोंग के बीच का रास्ता मुश्किल से 25 मिनट्स का ही है, तो आप जिस्पा रुकिए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। वैसे ना केलोंग थोड़ा ज़्यादा कमर्शलाइज दिख रहा है मुझे, मतलब थोड़ा सा टाउन सिटी टाइप की फीलिंग आ रही है, इसलिए उम्मीद भी है कि मेडिकल मिल जाएगा। मेडिकल मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर नहीं मिला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे होना चाहिए, ये रहे, बहुत सारे हैं, नहीं वो तो क्या हुआ? तो फ्रेंड्स दवाई तो मिल गई है, और ये कोई पेन किलर नहीं है, बोले कि इन्फेक्शन इससे ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा तो। और वैसे सबसे अच्छी बात ये है ना कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो डेंटिस्ट ही है, ठीक है, तो उसने मुझे सब सजेस्ट किया था रात को भी मैं कैसे सो पाऊँ। जो दवाइयाँ मेरे साथ थी उसने मुझे सजेस्ट किया था कि ये दवाई खा ले से तेरे को थोड़ा आराम मिलेगा, तो रात को मैं उस कारण सो पाया था। और अभी उसने सजेस्ट किया तो ये सारी दवाई मैं ले लिया, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। वैसे उसका नाम है राहुल, ठीक है, अगर कोई बिलासपुर वाला देख रहा हो, छत्तीसगढ़ वाला, तो उसी के पास जाइएगा, वो सबसे बेस्ट है। इसको खाना खाने के पहले लोगे या बाद में? खाने के साथ ले लेना, बोला वैसे खाली पेट ले सकते हो उसको बोल रहा है, लेकिन तुरंत खाना। घुली नहीं अभी तक। नहीं हाँ।
राहुल का कहना है कि हो सकता है रूट कनाल भी कराना पड़ जाए। क्यों? मुझे इतना दर्द रूट कनाल कराने के लिए होता है। मुझे दांत ऐसे ही कमजोर है तो 1-2 साल में एक बार तो हो गई। ये रूट कनाल तो बहुत टाइम तक टिकता है। नहीं तो नहीं, ऊपर वाला दांत में दर्द है, मैं समझता उसी रिफ्लेक्शन है नीचे। तुमने लगता है कुछ, तुम ना उस साइड से हार्ड चीजें मत खाया करो। हाँ। तुमने बादाम उस दिन खाया था ना, हार्ड। वो तो भाई अब क्या पता बोलते हैं, हो सकता है इसे ठीक भी हो जाए। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के रुके हुए हैं और मैं एक साइड से खा रहा हूँ। दवाई का असर वैसे बोला है 10-15 मिनट हो जाएगा, दवाई जस्ट लगने दी है। और हम यार्किट रेस्टोरेंट में रुके हैं केलॉग में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस यही है, हमारा मन था एक बार अच्छे से खाएं। क्योंकि 2-3 दिन से बस हम कॉम्प्रोमाइज़ ही करे जा रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं जाता ठीक से। तो अब हम यहाँ पर केलॉग से निकल रहे हैं। हमने बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया, एक्चुअल में 45 मिनट्स का ब्रेक ले लिया। उसके रीजंस थे, दवाई खानी थी, दवाई लेनी थी, और उसके बाद नाश्ता भी हमने अच्छे से कर लिया। भूख बहुत ज़ोर से लगाई थी और हमने इस बार ना फर्स्ट टाइम सबसे जो फेमस जगह थी ना वहाँ नाश्ता किया। हमारा बहुत मन कर रहा था कि एक प्रॉपर नाश्ता मिले। दवाई खाने के बाद मुझे भी अच्छा लगा। थोड़ा कॉस्टली था, 320 रुपीज़ लग गए। 2 पराठा, 2 चाय और नूडल्स। हर्षा को बहुत पसंद है तो उसने नूडल्स भी खाए, तो काफ़ी हैवी हमने नाश्ता कर लिया है। तो अब हम निकल रहे हैं और यहाँ पर ATM भी हमें मिल गया, तो ATM से पैसे भी हमने निकाल लिए हैं। काफ़ी ATMs हैं, तो आप जब नीचे की तरफ जाएंगे बस स्टॉप की तरफ यहाँ पर, तो आपको बहुत सारे ATM मिल जाएंगे। सीढ़ी से आपको नीचे उतरना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर भी एक पेट्रोल पंप खुला है जहाँ पर मैंने सुना है कि डीजल मिलना स्टार्ट हो गया है। केलॉग में पेट्रोल पंप खुल गया है, लेकिन अभी वहाँ पेट्रोल मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है, डीजल अभी मिल रहा है। तो आई थिंक वो भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में कम्प्लीटली। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और केलॉग में नेटवर्क भी आपको दोनों मिल जाएंगे, जियो के और आपका एयरटेल का। प्रीपेड सिम यहाँ पे पूरा काम करेगा। प्रीपेड की प्रॉब्लम सिर्फ है आपकी कश्मीर और लद्दाख रीजन में, अदरवाइज प्रीपेड हमेशा काम करने वाला है। देखिए टांडी शो हो रहा है यहाँ से 6 किलोमीटर, तो बस पेट्रोल भी हम फिल करवा देंगे फुल टंकी और प्रॉब्लम सॉल्व होगी थोड़ी सी। मेन तो अभी दांत का दर्द 0 के करीब आ गया है, पर जो मेरा फ्रेंड है जो डॉक्टर है उसने बोला कि इतना दर्द तभी होता है जब रूट कैनाल की ज़रूरत हो सकता है, उसने बोला कि हो सकता है इन्फेक्शन भी हो, तो पस भर गया हो, तो 2-3 दिन ये दवाई कंटिन्यू कर। उसने 3 दवाई दी है, तो ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता तो फिर रूट कैनाल करवाना पड़ेगा। तो मंडे तक मैं वेट करूँगा, संडे तक, आज फ्राइडे है, देखते हैं। अभी हमें एक बस दिखाई दी जो कि दिल्ली केलॉग लेह, तो ले जा रही थी वो बस। वाह, तो बस की इंफॉर्मेशन है, दिल्ली से केलॉग होते हुए लेह बस जाती है। ठीक है, वैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से यहाँ पर देख रहा हूँ, श्योर हूँ। पहले मैंने रिसर्च करके बनाई थी। अरे पेट्रोल पंप तो दिखा ही नहीं है, पेट्रोल निकाल तो नहीं है पेट्रोल पंप को। तांडी तो आ गया है, डाल GPS पे डाल दो पेट्रोल पंप है। नहीं, आराम से डालो, कोई हड़बड़ी नहीं है। 1-8 किलोमीटर अगर आगे पीछे हो भी जाएगा तो चले जाएंगे वापस, या आप पूछ लेते हैं किसे। अब क्या है ना, GPS चल गया ना, तो अब हम लोग फिर से टेक्नोलॉजी के भरोसे आ गए। जब तक GPS नहीं था पूछते पूछते तो जा रहे थे क्यों। तो अभी एक ट्रक वाले भैया ने बताया कि 2-3 किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप मिलने वाला है अभी, तो कोई टेंशन नहीं, हम सही जा रहे हैं। तांडी एक्चुअल में ना मन में बार बार ख्याल आ रहे हैं कि रोज़ रोज़ तो ऐसा टूर करने का मौका मिलता नहीं है। आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है, संडे भी हमारे पास है एक्स्ट्रा मार्जिन। अच्छा, उन्होंने बोला 2 किलोमीटर बाद तुरंत आ गया। आज स्टोरी मैं आपको आगे सुनाता हूँ जो मेरा मन में ख्याल आ रहा है। पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं भैया, टेंशन नहीं चाहिए पेट्रोल का बिल्कुल भी। तो तांडी पहुंचते ही, तांडी क्रॉस करते ही बोल सकते हैं आप, आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। और यहाँ से हमारा जो कैलकुलेशन था वो बिल्कुल परफेक्ट रहा। 40-50 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा ही है। 10 मिनट वेट करते हैं तो चलते हैं। वैसे तो सब कह रहे हैं काफ़ी देर से खड़े हैं ना ये लोग। आप लोग बहुत टाइम से खड़े हो क्या?
तो पूरे हाफ एन आवर वेस्ट हो गए हमारे। एक्चुअल में 2 रीज़न थे वेस्ट होने के हाफ एन आवर। एक रीज़न तो ये था कि पेट्रोल का जो पावर था, पता नहीं वो कैसे कट हो गया था पेट्रोल पंप में, तो लोड ही नहीं ले पा रहा था, तो 15 मिनट वहाँ गए। और दूसरी बात, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई उसके कारण, क्योंकि तांडी में इकलौता पेट्रोल पंप है, उसके आगे फिर आपको 50, 60, 70 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। और जो भी ले से आ रहा होता है ना, वो हर कोई इसी इंतज़ार में होता है, या जो ले जा रहा होता है इसी इंतज़ार में होता है कि तांडी में ज़रूर फिल करवाना है। चलो कोई बात नहीं। तो वो स्टोरी की जो मैं बात कर रहा था, तो पॉइंट ये है कि हमारे मन में ये आ रहा था कि हम मनाली रुक जाएं। ऐसा तो हमेशा होगा नहीं कि हम मनाली को क्रॉस करेंगे। इतना बड़ा ट्रिप हमने किया और आगे इतना बड़ा ट्रिप बाइक से कितनी बार पॉसिबल होगा, आई डोंट नो। और वैसे भी अभी ठंड आ जाएगी तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, वैसे भी 7 to 8 months। तो बहुत मन हो रहा है कि मनाली रुक जाए, लेकिन फिर अगर लॉजिकली सोच रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि जिस्पा से मनाली मैक्सिमम 3 साढ़े 3 घंटा, उससे ज़्यादा लगना नहीं है। तो हम पहुंच जाएंगे। अभी लगभग 12-20 हो रहे हैं। एक्चुअल में तांडी में भी आधा घंटा हमारा वेस्ट हो गया, इसलिए 12-20 अभी हो गए, लेकिन फिर भी हम मनाली 2 बजे 2:30 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। तो हम चाहे तो बड़े आराम से 7 बजे 8 बजे तक ड्राइविंग कर सकते हैं, क्योंकि ये रूट तो फिर भी चलता फिरता रूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 8 बजे तक ड्राइविंग करने में। तो हम 2 तरह से सोच रहे हैं। एक तरह से ये सोच रहे हैं कि शायद मंडी रुक जाएँ या बिलासपुर रुक जाएँ, ताकि कल सुबह दिल्ली के लिए निकले तो दिल्ली पहुंचना बहुत इजी हो हमारे लिए शाम तक। और दूसरे तरीके से ये सोच रहे हैं कि हम मनाली रुक जाएं आज और कल सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे निकलें। कोशिश करें दिल्ली के लिए रात तक, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो चंडीगढ़ में स्टे कर लें। और संडे सुबह फिर 4-5 घंटे में चंडीगढ़ से दिल्ली बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि संडे को तो कोई ट्रैफिक रहती नहीं दिल्ली में, तो एंट्री करने में भी कोई मुश्किल होगी नहीं। मतलब हम अगर कल के दिन को याद कर रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है कि आज हमारा जीवन कितना इजी है। शानदार रोड्स, ठीक है, धूप निकली हुई है और सांस लेने में भी आज कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही है, क्योंकि हम काफ़ी नीचे आ गए हैं। तो मतलब लग रहा है इट्स सो इजी। तो इसलिए मेरा हमेशा मानना है कि एक बार लद्दाख ट्रिप करनी चाहिए। उस ट्रिप में जितनी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लद्दाख ट्रिप हो गई, स्प्लिटी वैली हो गया, जितनी डिफ़िकल्टीज़ आती है ना, उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। एक्चुअल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। हमने बहुत कुछ सीखा। हमने ये सीखा, बहुत कुछ सीखा वैसे, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी लास्ट 2 से 3 दिनों में, कि जितनी भी डिफ़िकल्टी आए ना, आप हिम्मत रखे रहो, डिफ़िकल्टीज क्रॉस ज़रूर होंगी, और क्रॉस होने के बाद ऐसे व्यूज़ धूप के साथ आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। बस यहाँ पर ना एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे जैसे आप नज़दीक चले जाते हो सिटीज़ वगैरह के, जैसे जैसे आप मेन हाईवे में आना शुरू कर जाते हो, तो ना ट्रक वगैरह की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा होती है, ट्रक एंड बस की। तो मोड़ वगैरह में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। लद्दाख रीजन में इतना केयरफुल थे नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं। मतलब भीड़ इतनी कम थी, कोई ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी। एक बार अगर आप लद्दाख रीजन में एंट्री ले लेते हो तो हम अंदर घुस रहे हैं यहाँ पर अटल टनल पे। ठीक है, बहुत ही ऐतिहासिक टनल है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। इसने मनाली के रूट को बहुत छोटा बना दिया है। वैसे यहाँ से रोहतांग पास के थ्रू जो मनाली शो हो रहा था हमें, वो शो हो रहा था 78 किलोमीटर, और यहाँ से शो हो रहा है 32 किलोमीटर। बात सिर्फ किलोमीटर्स की नहीं है, हमने ना इस पूरे रूट में बहुत सारे पासेस क्रॉस किए हैं। तो हमें सच्चाई पता है कि जब आप पासेस क्रॉस करते हैं ना, तो वो 30-40 किलोमीटर भी बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े। और वैसे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हम रोहतांग पास से जाएं या अटल टनल से जाएं। फिर हमें लगा कि रोहतांग पास पे तो ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ वीडियो अवेलेबल हैं। अटल टनल पे भी हो गई होंगी वीडियोस अवेलेबल, लेकिन अटल टनल अभी बिल्कुल न्यू है। तो हमारा मन था कि अटल टनल से होके जाए। रोहतांग पास ऑलरेडी हम घूम चुके हैं, और हमने ये भी सोचा कि एक इन्फॉर्मेशन भी हम आपको दें अटल टनल के बारे में। और हमने ये भी सोचा कि रोहतांग पास से ज़्यादा हाइट वाले पासेस हम क्रॉस करके आए हैं, बहुत सारे, जोजिला, खारदुंगला, चांगला, टंगसला, इसके अलावा बारालाचा, पता नहीं कौन कौन से पासेस हमने क्रॉस किए। तो सोचा चलो एक बार हम टनल से होकर चलते हैं, अटल टनल, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो यूजफुल टनल है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि ये जो रास्ते हैं उसको बहुत छोटा बना देती है।
वैसे ना हमने जब हम कश्मीर साइड से जा रहे थे लेह लद्दाख, तो हमने एक और टनल क्रॉस की थी। सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हमने इन लास्ट 12 to 13 डेज में इतनी सारी चीज़ें कर ली, इतनी चीज़ें क्रॉस की है ना, थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें हमने कर ली कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, बट मैंने कॉपी में हर एक चीज़ का नोट बनाया है, खर्चे से लेकर हर एक चीज़ का। तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा बाद में। वैसे आप देख ही लेंगे व्लॉग्स में स्टार्टिंग के। लगता है कि टनल यहाँ पर एंड होने वाली है। लाइटिंग अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वाओ, शायद एंड हो गई है टनल। यस 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 यस, हम बाहर आ गए हैं, हम बाहर आ गए हैं। थैंक्स एंड विजिट अगेन। यस, वी विल। तो अटल टनल से हम थोड़ा आगे आ गए और मनाली अब सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा है 24 किलोमीटर्स। मतलब हमारा काफ़ी रास्ता जो ओके, पेट्रोल पंप दिखने लगे अब। हम रिस्क ले सकते थे पेट्रोल का, वैसे 40-50 किलोमीटर का बैकअप था, उससे ज़्यादा था एक्चुअल में, लेकिन मैं मान के चला था थोड़ा कम बैकअप। अब कंपनी तो ये बोलती है कि आप 200 किलोमीटर तक चला सकते थे, और मैंने शायद लगभग 120-130 ही चलाया था, तो 70-80 का बैकअप था वैसे तो, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो तांडी में आधा घंटा वेस्ट कर दिया हमने, बट ठीक है, इट्स ओके। अब चाहे हम मनाली रुके, चाहे हम मंडी तक आगे जाएं या बिलासपुर तक आगे जाएं, टाइम हमारे पास अभी तो फिलहाल बहुत है। लेकिन बारिश स्टार्ट हो रही है, फिर से बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। हमेशा की तरह बारिश हमारे लिए फिर से विलन साबित होने वाली है, मतलब कुछ नहीं कर सकते, कुदरत है। ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कल भी शायद हम बहुत तड़फे, बहुत भुगते, लेकिन एट द एंड मुझे लगता है कि स्नोफॉल हमने एंजॉय की, लाइव स्नोफॉल। उसकी वीडियोस इतनी ज़्यादा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हमारी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन जितनी भी रिकॉर्ड हुई काफ़ी अच्छी लगी थी हमें भी देखने के बाद। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि जब मैं ये बात बोल रहा हूँगा तो उससे पहले के सभी व्लॉग्स अपलोड हो चुके होंगे। तो हम यहाँ पर सोलांग वैली पहुँच चुके हैं। वैसे मैं पहले आया हुआ हूँ, तो एज सच रुकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। ओके, यहाँ पर आई थिंक पैराग्लाइडिंग होती है, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन अब ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। जब आप एक बार लद्दाख होके आ जाते हो ना, तो फिर ये सब चीज़ें बिल्कुल कुछ लगती नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बोलूँगा, चाहे फ्लाइट से क्यों ना जाओ, एक बार लद्दाख होके ज़रूर आओ। कुछ नया लाइफ में, कुछ बहुत नया करने को मिलेगा। वॉशरूम जाना है क्या? ठीक है। क्या होता है ना, जहाँ भी वॉशरूम दिखे और आपके साथ अगर कोई फीमेल पार्टनर हो तो बार बार पूछ लो। बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब चाहे आई डोंट थिंक मनाली वाले रोड में आने के बाद अब इतना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन लद्दाख में ये चीज़ बहुत 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 डिफ़िकल्ट थी। मतलब वॉशरूम देख के जो हर्षा के चेहरे में खुशी आती थी, मैं क्या बताऊँ आपको। वहाँ पर कई कई किलोमीटर तक आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ आपको मिलेगा। बट ठीक है, इट्स ओके, हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ भी मिलना बहुत बड़ी बात है एक्चुअल में। सच में यार, मतलब यहाँ पहुँचने के बाद फिर से वही फीलिंग आना शुरू हो गई। दो तरफ के गाड़ी वालों ने एक दूसरे को घेर दिया था। अभी हम पहले निकलेंगे, हम पहले निकलेंगे। सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब मैं खुद दिल्ली में ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी सीरियसली बोल रहा हूँ। बाकी लोगों सीखो लद्दाख वाले लोगों से, सच में। मतलब कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, लोग इस हद तक वेट करते थे ना कि बड़े आराम से बाकी लोग निकल जाओ फिर हम निकलेंगे। हेल्प बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ मैं पहले, बस मुझे भागना है, मुझे भागना है। अरे जान दो यार, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। 30 सेकंड के लिए तुम होशियारी मारोगे और उसके कारण 5 मिनट खड़े रहोगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं मनाली, और मॉल रोड साइड एक बार जा रहे हैं। अभी तक हम लोग डिसीजन नहीं ले पाए कि करें क्या। रुके यहाँ मनाली में एक दिन, मतलब आज का दिन काफ़ी जल्दी आ गए हम लोग, अभी 2:30 बजे है, तो फुल एंजॉय कर सकते हैं। अभी तक हम इतनी जल्दी कहीं पहुँच के एंजॉय नहीं किए हैं, तो ऐसा लग रहा है रुक जाते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आगे बढ़ जाते हैं ताकि कल दिल्ली का काफ़ी आसानी से पहुँच जाए। डाउट हो रहा है बहुत। बताओ फिर क्या करना है, रुकें कि चलें आगे मंडी? तुम बताओ, तुम्हारा मन है रुकने का? समझ में नहीं आ रहा है।
दूर दूर मिलेगा, फिर सिटी से दूर होगा। मॉल रोड नहीं है पहले शाम को, हाँ वही बात है। मॉल रोड तो आ सकते हैं शाम को, उसमें क्या बाइक चलाना। हाँ सोच, बताओ फिर तुम ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। तुम्हारा क्या मन है, साफ से बताओ। मैं तो बोली थी क्या रुक जाते हैं मनाली, मतलब एक दिन।